आज है धनतेरस एंड मैं जा रही हूँ बड़ा सा टीवी लेने एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे जस्ट सामने वाले बंदे ने सेम मेरे ही जैसी टी शर्ट पहन रखी और थी। बगल में चल रहे गाड़ियों में से सब मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाली है कि दिवाली में मैंने क्या क्या शॉपिंग करा एंड हाउ आई सेलिब्रेटेड दिवाली प्लस छठ पूजा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि हमें टीवी तो इस बार लेना ही है, इसलिए हमने पहले आदित्य विजन में चेक किया एंड प्राइस कुछ ठीक ना बैठने पे हम वापस से जियो मार्ट में आ गए। एंड सेल्समैन ने भी अमरेंद्र बाहुबली बनकर माहिस्मती सम्राट को कन्विंस कर लिया, जो कि हम थे, एंड हमने फाइनली टीवी बुक कर दिया। नेक्स्ट डे शाम में मैं फिर आ गई मार्केट और इस बार मुझे मिठाइयाँ एंड पूजा की सारी शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं बीकानेर आ गई एंड मैंने जो मुझे पसंद है वो सब मैंने ले। पॉइंट टू बी नोटेड कि मैंने अपने पसंद की मिठाइयाँ ली, क्योंकि पता नहीं क्यों घर मिठाई ले जाने के बाद उनमें कुछ न कुछ कमियां मेरे घर वाले निकाल ही देते हैं। तो इस बार तो मैंने सोच लिया था कि ना बाबा ना, मुझे ताने तो बिल्कुल भी नहीं सुनने। वहां से निकलकर मैं आ जाती हूँ पूजा के लिए कुछ शॉपिंग करने एंड मैंने बहुत ही सारी चीजें खरीदी, लाइक माला है। बट उस दिन इतनी भीड़ थी मैं बता नहीं सकती, फिर भी मैं सारी चीजें लेके वापस से आ जाती हूँ इस स्टॉल पे जहाँ पे ये भैया स्टेंसिल बेच रहे थे। हमारे जैसे कामचोर बच्चों के लिए ये एकदम प्रो चीज थी, इसलिए मैंने वो ले लिया और रंगोली भी ले ली। एंड फिर मैं आ गई लेसेस की दुकान पे एंड मैंने बहुत सारे लेसेस देखे जो मुझे बनाने थे। इससे मैं कुछ DIY बनाने वाली हूँ। अभी अभी जो मैंने बातें कही वो काल्पनिक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय पे मैं कुछ DIY कर पाऊँ, जिसका एकमात्र कारण यह है कि मैं घर आ गई हूँ और घर पे इतने सारे काम बाकी थे मैं बता नहीं सकती। बेसिकली मेरे मम्मी पापा ने 2 दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर बुला रखे थे, मैं और मेरी सर्वगुण संपन्न बहन, जो कि जिसने बिना पैसे दिए हुए मुझे मजदूर बना के रखा हुआ है एंड अपने साथ साथ गेट कलर करवा रही है। लाइक हम मिडिल क्लास लोग पता नहीं कैसी शक्तियां जागरूक कर लेते हैं दिवाली के टाइम। लाइक हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहते हैं ना एक बात घर के छोटे बच्चों के बारे में कि वो एक तरीके से हेल्पर ही होते हैं, एंड ये बात आज मुझे सच लगती हुई नजर आ रही है। एनीवेज, दिवाली के दिन ही काम के बीच में हमारा टीवी डिलीवर हो गया। अब टीवी डिलीवर हो गया तो इंस्टॉल तो करवाना पड़ेगा, एंड लकीली उसी दिन इंस्टॉलेशन के लिए भी आ गए थे। तो यहाँ मैं उसी बेरोजगारी के हालत टीवी अनबॉक्सिंग करने लगती हूँ। एंड जोक्स असाइड, बट बहुत ही अच्छा फीलिंग था। हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे टीवी के लिए, इसलिए मैंने उसी हालत में टीवी अनबॉक्स कर दिया। बट यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग के घर में भी ऐसा होता है क्या कि दिवाली के दिन तक काम ही करते रह जाते हो? हमने सोचा था कि इस बारी बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, फोटोज लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे। मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि हम काम ही करते रह गए। और ये तो फिर भी ठीक है, हर बार दिवाली के दिन हम इतना थक जाते थे कि पूजा के बाद खाने का भी होश नहीं रहता था और वैसे के वैसे बेड पे लेट जाते थे। बेसिकली हर बार हम दिवाली दूसरे दिन ही मनाते हैं अच्छे से, क्योंकि पहले दिन तो हम गधा मजदूरी करते रहते हैं। ओके, गेटिंग टू द पॉइंट, हमने टीवी को बेड पे रखा एंड फिर उसके शीट निकालने लगे। मीनवाइल भैया टीवी के बॉक्स से सारा सामान निकाल रहे थे एंड मैं इसके शीट निकाल रही थी। फाइनली मैंने और मेरी दीदी ने मिलकर ये शीट निकाला एंड टीवी इतना सुंदर लग रहा था। ये है 55 इंच का सोनी ब्राविया 3 एंड हम सब लोग बहुत खुश थे इस टीवी को लेके। ये इतना बड़ा लग रहा था। मीनवाइल जो टेक्नीशियन भैया आए थे उन्होंने सब कुछ मेजर करके अच्छे से टीवी सेटअप किया। सो या लेट्स एंजॉय दिस। Stuck to your teeth, you got porcelain under your skin, and I'm all for it, again and again and again. For someone you don't even know what you could.
फाइनली मेरा टीवी ऑन हो गया एंड हमने कुछ सेटअप और सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने टीवी रजिस्टर किया एंड सारा कुछ सेटअप करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि सिस्टम इंस्टॉल होने में आधा घंटा के करीब लगता है। एंड इस पूरे होल प्रोसेस में मैं वहीं थी अपना काम छोड़ के, जो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई और कर देगा, मुझे ही करना पड़ता है जाके। फाइनली उन्होंने यूट्यूब चलाया एंड साउंड चेक करने के बाद वो गए एंड शाम में पूजा के पहले मैंने रंगोली बना दी। वहाँ पूजा की तैयारी दीदी और मेरी मम्मी मिलके कर रही है एंड मैं यहाँ रंगोली बना रही थी गेट पे। और इस रंगोली से कुछ याद आया, अब इतने कम टाइम पे मैं बहुत अच्छे से रंगोली तो बना नहीं सकती थी, ये उतना भी बुरा नहीं है पर ठीक है, ये मैंने स्टेंसिल से बना लिया। इसके बाद मैंने नहा लिया एंड हमने अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद हम पूजा पे बैठ गए और मैं ज्यादा क्लिप नहीं ले पाई पूजा का क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो पूजा के बाद हमने दिया जलाया और कुछ पटाखे फोड़े और उसके बाद हमने खाया पिया एंड दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माय दिवाली। दिवाली के दूसरे दिन माता लक्ष्मी जी का विसर्जन हो रहा था, इसलिए हमने बाहर जाकर प्रणाम करा एंड मेरे घर के अंदर ये काम चल रहा था जो कि हमारे नॉट सो एस्थेटिक किचन को एस्थेटिक बनाने की तैयारी हो रही थी। You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're not. अब जब दिवाली बीत चुकी है, बिहार, यूपी और झारखंड के अलावा सारे जगहों में शांति होगी, बट हमारे यहाँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ और ज्यादा उल्लास, खुशी और एक्साइटमेंट है क्योंकि छठ आ रहा है और हमारे यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है छठ की। छठ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। छठ नाम ही सुनकर हमारे दिलों में उल्लास भर जाता है क्योंकि छठ ही एकमात्र वह पर्व है जिसमें सारे लोग घर में साथ होते हैं एंड घर घर लगता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि और फेस्टिवल में दिल नहीं लगता है, बट छठ की बात ही कुछ अलग है। अगर आपको ये जानना है तो आप किसी बिहारी से पूछ लेना कि छठ का क्या महत्व है। मतलब बॉस शारदा सिन्हा के गीतों से ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये है छठ पर्व का महत्व। हमारे घर में छठ नहीं होता, इसलिए मैं अपनी परम मित्र के यहाँ जाती हूँ छठ में, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है जब हम 2 क्लास में थे एंड वो अभी डॉक्टर है, इसलिए साल में उससे बस एक बार मुलाकात हो पाती है मेरी, वो भी सिर्फ छठ में। तो बेसिकली ये 4 दिन का महापर्व। पहला दिन है नहाए खाए जिसमें हम लोग कद्दू भात खाते हैं एंड इस दिन है खरना जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी एंड हमने पूजा के बाद खाया प्रसाद एंड नेक्स्ट डे हम निकल गए संध्या अर्घ के लिए। एंड हर साल की भांति इस साल भी वहाँ का पूरा माहौल देख के पूरा मन इमोशनल हो गया एंड बहुत सारे फ्रेंड्स से भी मिले। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग सुबह 3 बजे उठकर आ गए हैं रेडी होकर और आज है छठ पर्व का चौथा दिन और आज के दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है एंड बेसिकली छठ पूजा संतान की कामना और रक्षा के लिए की जाती है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, ये सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। और हम सब बारी बारी से एक एक करके अर्घ देते हैं हर सूप में एंड ये पूरा माहौल इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी बिहारी से पूछना जो घर ना आ पाए होंगे, इतना बड़ा वाला फोमो होता है ना बॉस, होगा भी क्यों ना। ये 4 दिन का महापर्व हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सनराइज होने के बाद सारे लोग के अर्घ देने के बाद आंटी आती है पानी से बाहर और हम उनके पैर धोते हैं पानी से एंड इससे कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलता है इस टाइम। एंड उसके बाद जितने भी लोगों ने पर्व किया रहता है वो चेंज करती है एंड उनकी साड़ी से हम लोगों का शरीर पोंछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये साड़ी बहुत पवित्र हो जाता है एंड इससे सारे स्किन के प्रॉब्लम, आपके दुख दर्द सब कुछ इससे पोंछने से खत्म हो जाते हैं। और इस टाइम आप जो भी भगवान से मांगते हो और उसके लिए आप कर्म करने को रेडी हो, आप उसके लिए मेहनत करने को रेडी हो, तो वो आपको जरूर मिलता है। 4 दिन के महापर्व में हम लोग बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं एंड गार्लिक एंड अनियन नहीं बनता है। सो इवनिंग में मैं आ जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर वापस से, क्योंकि वहाँ इतने सारे बच्चे हैं और मुझे बहुत मन लगता है। तो आज हम सब मिलके सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा बनाया जाए, तो हमारे दिमाग में आया चलो आज आलियो ओलियो पास्ता बनाते हैं एंड हमने स्पेगेटी को
बॉइलिंग के लिए डाल दिया एंड मुझसे तो नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड के भाई ने क्या सेफ वाले तरीकों से डाला है एंड इससे हम लोग सब इम्प्रेस हो गए। मेरी फ्रेंड पहले थोड़ा कैमरे में आने से अनकंफर्टेबल थी बट स्टिल मैं तो मैं हूँ, मैं तो ले ही आई एंड हमने मिलकर बनाया। मैं अभी बॉइलिंग चेक कर रही हूँ कि बॉईल हो गया है या नहीं। उसके बाद हम जो बॉईल किया हुआ पानी था उसे निकाल के रखा एंड स्पेक भी अलग कर ली। जब तक बाकी के प्रोसेस होते मीनवाइल मैं और मेरी फ्रेंड कच्चा स्पेक भी खा रहे थे एंड उसे खिलाने में हम लोग इतने हंस रहे थे, मतलब काम हमने 2 पैसे की भी नहीं करी, बस बकचोदियां कर रहे थे। उसके बाद उसके भाई ने मस्त एकदम सेफ वाले तरीकों से चॉप किया गार्लिक, हमने फिर ओलिव ऑयल में गार्लिक एंड चिली फ्लेक्स डाल दिया एंड लास्टली अब बारी है स्पेक भी डालने की एंड हमने डाला, मिक्स करा, स्टिर करा एंड थोड़ा सा और मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। फाइनली मैं यहाँ पे पोज दे रही हूँ, बस मेरा कुछ काम नहीं था, मैं बस स्टेयर कर रही हूँ। जब जूनियर्स है काम करने के लिए तो मैं क्यों करूँ यार, मेरे घर में मैं बच्ची हूँ इसलिए मैं करती हूँ। बच्ची नहीं हूँ मैं, छोटी हूँ इसलिए मैं करती हूँ, बट यहाँ पे तो मैं छोटी नहीं हूँ इसलिए अपने छोटों से काम करवा रही हूँ। भाई कहीं तो फायदा मिले। फाइनली हमने बहुत ज्यादा उसे मिक्स करने के बाद सब कुछ मिलाया एंड देन अब है टेस्टिंग की बारी और मुझे यहाँ चीज के साथ सर्व करके दिया गया है और मैं यहाँ फर्स्ट बाइट लेते हुए मुझे पता चला ये इतना टेस्टी लग रहा था, लाइक आई कुडंट बिलीव यार कि हम लोगों ने इतना टेस्टी बना लिया। बाय द वे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। उसके बाद हमने सब ने मिलकर कार्ड्स खेले एंड बहुत इंजॉय किया। वो Don't even know what you could have done. To tell you the truth, I love सो या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोग सब घर में अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, लव लव।